तो लगातार प्रयागराज संगम की कवरेज आपको चैनल पे मिल रही है और अभी आपने देखा कि फिर मेरी मौजूदगी संगम में है और संगम में अनेकों प्रकार के साधु संत से हम आपको अवगत करा रहे हैं, उनसे रूबरू मुलाकात करवा रहे हैं। और हमारे साथ अभी नागा साधु मौजूद हैं और यहाँ पर एक जो है नागा साधु हैं, वो लगभग में 12 साल से गुरुजी 15 साल से जो है वो खड़े हुए हैं। ये भी एक साधना है, योग है, हठ योग है, जिसे हम कहते हैं हठ योग कह सकते हैं। 15 साल से खड़े हुए हैं और कभी लेटे नहीं। आप महसूस कीजिए कि कैसा बीता होगा। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम आप। प्रणाम। गुरुजी ये बताइए, ये नागा साधु क्या होता है? अभी संत साधु तो हमने बहुत देखा, लेकिन नागा साधु क्या होता है? नागा फौज है, लड़ने के लिए फौज बनाई थी, नागा फौज। ये सब अपने आप को मार के फिर बने हुए हैं। इनका सबका पिंडदान हो चुका है। ये अभी आपने गुरुजी बताया कि जो नागा साधु होते हैं ये अपना खुद का पिंडदान कर लेते हैं, तो ऐसा कैसे? कोई व्यक्ति जब जीवित रहते हुए उसका पिंडदान कैसे होता है? ब्राह्मणों आता है जो विधि विधान से होता है। जैसे हमारा 16 आगे के 16 पीछे के होता है, 17वां अपना साथ में सबका पिंडदान होता है। जीते जी सबका पिंडदान करना। अच्छा, उस पिंडदान जब करते हैं तो उसमें परिवार के भी लोग मौजूद रहते हैं या? ना, परिवार से कोई मतलब नहीं है। परिवार को भी तो उनका भी तो पिंडदान करना है ना। वो जिंदा है लेकिन फिर भी उनका पिंडदान करना है। आप जैसे आप नागा सन्यास बने, नाथ जो अखाड़ा परंपरा में आए, ठीक है, तो आपके जो माताजी पिताजी जीवित हैं, तो आपके अपने पिंडदान के साथ साथ में उनका भी पिंडदान करना? हाँ, उनका भी कर देते हैं। जो भी है आगे पीछे के 16 कुड़म्बा पीछे का 16 आगे का सबका पिंडदान करके फिर सन्यासी बनते हैं। यानी 16 पीढ़ी आगे का? 16 पीढ़ी आगे का 16 पीढ़ी पीछे का सब 17वां अपना। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। नागा सन्यासी जो अपनी 16 पीढ़ी जो बीत चुकी है और जो 16 पीढ़ी आगे आने वाली है, सबका पिंडदान एक साथ। अच्छा गुरुजी ये बताइए, अभी जो प्रयागराज का जो कुंभ चल रहा है इस बार का, कहते हैं कि बहुत विशेष सहयोग है, और क्या है ऐसा कुछ इस बार के कुंभ में? आज कुंभ भी लगता है, इस बार महाकुंभ है। पहले वाला आधा कुंभ था, ये 12 साल के बाद में लगने वाला कुंभ है, तो इसका ज्यादा महत्व है, उसका महत्व नहीं है इतना। गुरुजी ये मुझे बताइए, ज़्यादा जैसे ठंडी का महीना, हम लोग इतना कपड़ा पहने हुए हैं फिर भी हमको ठंड लग रहा है। हमने देखा आप पूरे शरीर में भस्म लगाए हुए हैं, तो ये भस्म कहाँ से आप लाते हैं और क्या आपको ठंडी नहीं लगती? भस्म गोबर की बनाई जाती है, गोबर की बनाते हैं हम लोग भस्म। और ठंडी का तो सवाल ही नहीं उठता, ठंडी तो सब बर्दाश्त हो जाएगा, बर्दाश्त करते हैं। यानी आप ये तप और साधना के बदौलत? अपने जो गुरु महाराज के जो अपना भजन है, गुरु महाराज की शक्ति है वो। अच्छा, आप जब नागा सन्यासी बनने से पहले गुरुजी, आप इससे पहले आपका कोई गृह जनपद भी रहा होगा, आपके परिजन भी रहे होंगे, तो आप कहाँ से? नहीं जी, हम 10 साल की उम्र में बना था, क्या परिजन रहेगा। 10 साल में कैसे आपने, मतलब इतना बड़ा 10 साल का जो लड़का होता है उसके पास तो कोई सोचने की क्षमता नहीं होती, ढंग से वो वस्त्रों का चयन नहीं कर पाता है फिर? ऐसा होता है ना, परमात्मा की जो कृपा होती है ना, किसी किसी पे ही होती है, हर किसी पे नहीं होती है। कोई चाहकर नहीं बन पाता है और जो अपने आप ही आ जाता है ख्याल। जैसे नागा सन्यासी कैसे बनते हैं गुरु? जैसे मान के चले मुझे नागा सन्यासी बनना हो तो क्या मैं बन सकता हूँ? नागा सन्यासी बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते, लेकिन एक चीज का है, पहले शादीशुदा नहीं होना चाहिए तुम। बीवी बच्चे हो, बीवी बच्चे हैं, घर में हैं, सब है। अगर उसके बाद में तुम सन्यासी बनते हो तो फिर दोषी हो तुम भी दोषी बनोगे, कुल भी दोषी होएगा। अगर कोई गृहस्थ जिसका बस चुका है वो सन्यासी नहीं बन सकता? नहीं, बनना भी नहीं चाहिए उसको, नहीं तो वो दोषी होता है। जी मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि जो नागा जैसे ये होता है एक अघोरी, हमने देखा बहुत सारे अघोरी साधु होते। लोगों की कुछ गलत फहमी है, अघोरी कोई पंथ नहीं है, और ये अघोरी पंथ के नाम पे कई जने लूटने में भी लगे हुए हैं। लेकिन ये सब आंतरिक मानते तांत्रिक ये सब क्रिया वाले बेकार हैं, ये सात्विक वजन वाले नहीं है। ये अघोर एक विद्या है, इसको कोई भी पंथ का कर सकता है। हाँ, कोई भी पंथ वाला कर सकता है, चाहे वो सीताराम हो, सन्यासी हो, चाहे नाथ जी हो, चाहे उदासी हो। अच्छा गुरुजी ये बताइएगा हमको, जैसे हम सनातन धर्म से हैं, तो सनातन धर्म में अगर देखा जाए तो नागा सन्यासियों का, सनातन धर्म में जो नागा सन्यासियों का जो है क्या योगदान रहता है?
जैसा अभी आपने देखा कि जो गुरुजी बढ़िया चिलिम लगाए हुए हैं और गुरुजी जरा बताएंगे नागा सन्यासियों का क्या महत्व होता है सनातन धर्म में, मैं जानना चाहूंगा जरा सा। नागा सन्यासी बने गए हैं सनातन धर्म की जब खत्म होने वाला था तब युद्ध के लिए बनाए थे, ये फौज बनाई थी। हाँ, सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये फौज बनाई गई थी। हमारे महात्मा लोगों पर अत्याचार हो रहा था तब उनके लिए फौज बनाई गई थी। सन्यासी तो आदि अनादि से है, सन्यास तो आज से थोड़ी ना है। जब सन्यास और साइंस में कोई अंतर नहीं है, साइंस में भी वही अच्छा लगता है और सन्यास से साइंस निकला है। लेकिन आज का युग क्या मानता है कि साइंस से सन्यास निकला है। ये चर्चा का विषय है। हाँ, तो सन्यास से साइंस निकला है, साइंस से सन्यास नहीं निकला हुआ। जब उनके ऊपर में अत्याचार होने लग गया, उनकी विद्या जबरदस्ती छीनने लग गए, तब आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने हम लोगों की फौज तैयार करी थी सनातन की रक्षा के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अभी हम बात करेंगे इसे गुरुजी से जो 15 साल से आप देख रहे हैं इस आसन में खड़े हुए हैं। आज के समय में लगभग उम्र जो है गुरुजी आपकी उम्र क्या होगी, लगभग में कितने वर्षों से आप खड़े हैं? अभी आपने देखा कि थोड़ा सा स्वास्थ्य जो है अस्वस्थ होने के कारण अभी थोड़ा बोल भी नहीं पा रहे हैं गुरुजी। तो ये मैं आप सभी, ये सनातन की जो है ये श्रेष्ठता है। आप सब जो भी साथी ये कहते हैं कि सनातन धर्म में ऐसा है वैसा है और साधु संतों और महात्माओं पर अनेक प्रकार का जो कमेंट करते रहते हैं, वो ये देख लें कि कितने सालों से एक जो अभी जब हमें कहीं चलना होता है, हम 10 दिन 15 दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए अगर हम कहीं चल देते हैं या हम 2 घंटे पैदल नहीं सकते, वहीं एक ऐसे संत हैं जो लगातार 15 वर्षों से ऐसे खड़े हुए हैं। आप देखिए प्रेम में 15 वर्षों से ऐसे खड़े हुए हैं, यानी शौच क्रिया इत्यादि भी सारी चीज़ें यहीं करते हैं, जो भी सारी अपनी दैनिक क्रिया होती है यहीं से करते हैं। तो ये भी एक सनातन की जो श्रेष्ठता है यूँ कहा जाएगा। तो हम थोड़ा कुछ दर्शकों से बात कर लें। बाबा जी थोड़ा सा अस्वस्थ महसूस। गुरु जी आप कितने वर्षों से ऐसे लगातार खड़े हुए हैं? 15 वर्ष 15 सालों से 15 सालों से बाबा जी आप लगातार ऐसे खड़े हुए हैं। इसको लॉकेट बनवाना, लॉकेट में पहनने का। तो जैसा अभी आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे जो भक्तगण हैं वो आते हैं, बाबा जी का आशीर्वाद ले रहे हैं और उनसे जो भी अपने दुख निवारण के लिए जो है सारी चीज़ें कर रहे हैं। कुछ दर्शकों से हम बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या होता है माहौल। हम बात करेंगे। भैया कहाँ से आए? भैया आप कुंभ में कहाँ से आए हैं आप? हम सिलीगुड़ी से। हाँ, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल। हाँ, पश्चिम बंगाल से। तो यहाँ आके कैसा लग रहा है आपको, क्या माहौल? खूब अच्छा बहुत लगा है, अच्छा लगा है। यूपी सरकार के द्वारा जिस तरह से कुंभ का व्यवस्था किया गया उस पर क्या कहना? अच्छा व्यवस्था करा है। कहाँ से आए चाचा आप? जलपाईगुड़ी से आया। अच्छा, इधर से। जलपाईगुड़ी से आया। हम लोग का घर है लटागुड़ी गोरुमारा है जो उसका नजदीक है। हम लोग यहाँ आया, कम 12 आदमी आया, सब मेला में घूमता, बहुत अच्छा लगता है देखने से। प्रशासन का सब खूब अच्छा लगा, कोई दिकदारी नहीं है, कोई असुविधा नहीं है, सारी व्यवस्था बिल्कुल सही है। सही है, एकदम सही है। तो अभी आपने देखा यहाँ पर जो है, बताएं कहाँ से आए चाचा आप? बाणेश्वरी कुंड इंदौर से, मध्य प्रदेश हैं। एमपी। आप एमपी से आए, कुंभ में आके कैसा लग रहा है आपको? क्या अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। हम अर्ध कुंभ में आए थे, उससे कहीं गुना आनंद आया यहाँ पे, और काफी संत महात्मा के दर्शन हुए। बहुत पहला दिन में इतने अच्छा लगा कि अभी तो 2 महीने है। अब कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हम हिंदू जो धर्म में सबसे ज्यादा पाखंडवाद तो और अंधविश्वास हिंदू धर्म में है। बहुत सारे धर्म के लोग ऐसा कहते हैं। ये आज से नहीं, सदियों से ही हिंदू धर्म सबसे आगे रिया है। बाकी धर्म तो सब अपने कूटनीति से आगे करना चाहा है, भले वो क्रिश्चन हो मुसलमान हो, ये सब अपनी नीतियों से अपनी जनसंख्या बढ़ाने से आगे बढ़े। बाकी हिंदू ही धर्म ऐसा है जो स्पष्ट रूप से शुरू से दिखाता आया है। योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? योगी जी एक नंबर के आने वाले हमारे प्रधानमंत्री वही हैं। योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप कुछ कह रहे थे? अगले पीएम योगीनाथ ही है, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था सबसे अच्छी है। ऐसी व्यवस्था कहीं देखी नहीं, और इतने मैनेजमेंट करना ये सीधी बात नहीं है। एक घर चला नहीं सकता, इतना व्यापार चलाना बोले तो बहुत ये है। 14 करोड़ लोग, 14 नहीं ज़्यादा होंगे,
ये तो 14 आप बोल रहे मीडिया वाले, लेकिन हम तो ऐसा नहीं सोचते कि लोग आए रहे, क्योंकि हम 2 दिन के लिए आए थे, लेकिन हमारे पे 3-4 दिन हो गए। और अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो कुंभ में जिस तरह से माहौल है, यहाँ पर जो ये बाबा जी हैं 15 साल से लगातार खड़े हैं और भक्त इनके दर्शन के लिए आ रहे हैं। कुंभ में ऐसे ही अद्भुत जो चमत्कारी जो है हमारे जो युग पुरुष हैं, जो बाबा हैं, उनसे हम दर्शन आपको करवाएंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आप सभी साथियों को सादर प्रणाम। जय हिंद।